हेलो फ्रेंड्स, 18 मई 1974 को उस दिन बुद्ध जयंती थी। तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस दिन एक फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। उसके पास एक वैज्ञानिक का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, बुद्ध मुस्कुराए। इस संदेश का मतलब था कि भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया है, जो सफल रहा। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। यह वह दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी चरम सीमा पर थी। 70 के इसी दशक में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाने की मदद की थी और वो अमेरिका का पलड़ा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा झुका रहता था। इसकी वजह से यह भी थी कि अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान की एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत अब भी कूटनिरपेक्ष देश बना था। अमेरिका इससे भी नाराज था। वह चाहता था कि भारत उसका हर बात पर समर्थन करे। इतना ही नहीं, चीन भी उस समय भी पाकिस्तान के साथ ही था। यानी पाकिस्तान के समर्थन में उस समय दुनिया के दो बड़े देश खड़े थे। लेकिन भारत ने इन परिस्थितियों का बहादुरी का सामना किया और सुरक्षा को लेकर देश के अंदर भी आवाज़ उठ रही थी। शक्ति संतुलन के लिए भारत को परमाणु क्षमता हासिल करना बेहद जरूरी हो गया था। लोगों का कहना था कि भारत के पास ये ताकत होगी तो वह दुनिया के सशक्त देशों के बीच आ जाएगा। इससे परीक्षण से पहले राह में कई रोड़े आए। पहले तो IAEC के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हो गया। उनकी जगह पर होमी सेठना को लाया गया। लेकिन एक और बाधा आ गई। भारत ने PTBT नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा था, जिसके मुताबिक कोई भी देश इस समझौते के तहत वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। समझौते में वातावरण का मतलब आसमान, पानी के अंदर समुद्र शामिल था। तब भारत ने इस परीक्षण को जमीन के अंदर करने का निर्णय लिया। इस पूरे अभियान को सफल बनाने की बड़ी भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने अपनी आत्मकथा ईयर ऑफ द पिलग्रिमेज में लिखा कि इससे पूरे ऑपरेशन के बाद में PM इंदिरा गांधी के अलावा मुख्य सचिव PN अक्सर PN धर, वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर नाग चौधरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन HN सेठना और खुद राजा रमन्ना को ही जानकारी थी। कुछ लोगों का दावा था कि रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम को भी ऑपरेशन में सफल होने के बाद ही जानकारी हो पाई थी। परमाणु बम का व्यास 1.25 मीटर और वजन 1400 किलो था। सेना इसके बालू में छिपाकर लाई थी। सुबह 8:05 में यह राजस्थान के पोखरण में विस्फोट किया गया था। बताया जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर इलाके में धरती हिल गई थी।